अलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना व इल्ला अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नबी और आले नबी की बारगाह अक़दस के अंदर झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिन अब्दानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व दियाइहा दाइमन अबदन अबदा। ऐसे तो ये प्रोग्राम नात खानी का ही अल्हम्दुलिल्लाह रखा गया है। ये तो हमारे अब्दुल सत्तार भाई और हाजी हनीफ भाई की मोहब्बत थी कि मैंने हमारे हाजी हनीफ मुगल उनके साथ और मौलाना इदरीस साहब के साथ इनकी दावत के ऊपर शिरकत की। अभी तो प्रोग्राम चलेगा, बस 10 मिनट में ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, इसलिए कि मेरी भी अब आंखें बंद हो रही है। बस चंद अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि ये सुन्नत जिसको हम निकाह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हाजी हनीफ हो, हमारे अब्दुल सत्तार भाई हो या अब्दुल गफ्फार भाई, जिनके साहबजादे की निकाह की खुशी के मौके के ऊपर ये पिंडाल वगैरह सजाया गया और मिलाद मुस्तफ़ा का इतना बेहतरीन इंतज़ाम रखा गया। और ख़ास करके मैं दुआ दूंगा हसन भाई को और उनकी पूरी टीम को कि इतना बड़ा जज्बा कि अल्लाह के घर के लिए पूरी रकम को वक्फ कर देना, इसलिए कि दौलत की तो सबको ज़रूरत है, लेकिन अगर उस्मान गनी के ख़जाने से मिले और वही दिल अल्लाह की राह में देने वाला मिले तो ये हकीकत में कौसर पिया का फैज़ान है ना। और ऐसे भी कौसर पिया से ये लोग ताल्लुक़ रखते गए और कौसर कहते ही उसे को होए कि जिसकी नेमतों के अंदर कोई कमी ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही प्यारी महफिल को सजाया गया। दूल्हे सब तो शायद नहीं कि हो सकता कि उन तक आवाज़ जाती हो, लेकिन अभी बहुत सारे नौजवान यहाँ पर मौजूद है। सज्जदना हजरत फ़की अबू लैस समरकंदी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, और आला हजरत ने भी इस बात को अपनी किताबों के अंदर लिखा है। हम क्या करते हैं, ज्यादातर मैनेजमेंट शादी ब्याह के अंदर कौन सी रस्म कब अदा करनी है, कौन से वक्त पर करनी है, इसकी फिक्र में होते हैं। लेकिन बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं ये जो निकाह के बाद शुरू होने वाली जिंदगी है ना, बड़ी अनमोल जिंदगी है, उसके कुछ उसूल सीख लो। फ़की अबू लैस समरकंदी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, और यहां तक के बहुत सारे बुजुर्गों ने लिखा है कि जिस वक्त निकाह का खुतबा पढ़ा जाए, उस वक्त निकाह के खुतबे के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है, उस दुआ को पानी के ऊपर दम करवा लिया जाए। और उस पानी को बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं जिस घर के अंदर दूल्हा और दुल्हन जाने वाली है, उसके चारों कोने के अंदर उसको छांट दिया जाए, या एक बर्तन के अंदर जब दुल्हन आए तो उसको रखकर उस कदमों को भिगोकर दुल्हन बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए अपने मकान के अंदर दाखिल हो। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि अगर इन बातों के ऊपर शुरू से अमल किया जाए ना, तो अल्लाह तबारक व ताला दूल्हा और दुल्हन की जिंदगी के अंदर जब तक हयात है, अल्लाह तबारक व ताला मोहब्बत को पैदा फरमा देता है। दूसरा, बुजुर्गाने दीन लिखते हैं कि जब निकाह की रात आए ना, तो हमारे यहाँ क्या होता है, शायद पहले चलता था, हमारी शादी के मौके के ऊपर भी यही सिखाया गया था कि जब
2 रकात नफल पढ़ी जाए तो दुल्हन अंगूठे के अंदर अपने पल्लू को बांध ले, यही होता गे। लेकिन बुजुर्गान ने दीन फरमाते कि ये तरीका नहीं, बल्कि जो 2 रकात शुक्राने की नफल अदा करता है दूल्हा, उसको अदा करने से पहले मुसल्ला ना बिछाए, बल्कि दुल्हन के सर के ऊपर जो चादर गे उसको मुसल्ला बनाए और उसके ऊपर 2 रकात नफल अदा करे। बुजुर्गाने दीन फरमाते गे अगर उस मुसल्ले को बनाकर दुआ की जाती है, अल्लाह तबारक व ताला मांगी हुई दुआ को दूल्हा और दुल्हन और जिसके हक में भी वो दुआ करे अल्लाह तबारक व ताला कबूल फरमाता है। फिर फकी अबू ले समरकंदी फरमाते गे कि तीसरी बात का ये ख्याल रखे, जज़ाकल्लाह, तीसरी बात का ये ख्याल रखे। फकी अबू ले समरकंदी फरमाते हैं कि जब एक शोहर अपनी बीवी के कुर्ब की मंजिलों में जाए तो बिस्मिल्लाह से इब्तदा करे, बिस्मिल्लाह को ना भूले। इल्ला माशाअल्लाह बहुत सारे लोग पढ़ते गए, अब इसका फायदा क्या है? फकी अबू ले समरकंदी फरमाते हैं अगर बिस्मिल्लाह से इब्तदा की गई और मर्द की सुल्ब से पानी के कतरे औरत के रहम के अंदर पहुंच गए और अगर उसी रात हमल रह गया अल्लाह के फजल, तो फकी अबू ले समरकंदी फरमाते हैं वो औलाद जिसकी इब्तदा बिस्मिल्लाह से की गई थी, जब दुनिया के अंदर वो आएगा तब से लेकर जब तक वो दुनिया के अंदर जिंदा रहेगी वो औलाद, फकी अबू ले समरकंदी फरमाते हैं उसकी हर सांस के ऊपर रब तबारक व ताला उसके माँ बाप को 70 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा, एक सांस के ऊपर। इन चीजों की तैयारी होनी चाहिए। बेशक खिलाओ पिलाओ अल्लाह ने दिया कि अपनी बेटियों को अपने बेटों को दो, मना नहीं, लेकिन जो जरूरी काम है। और आपको पता है निकाह का रिश्ता कोई मामूली नहीं। फकी अबू ले समरकंदी फरमाते हैं कि एक वो नौजवान जो बगैर निकाह के गए अगर वो नमाज पढ़ता है, जज़ाकल्लाह, अगर वो नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसको एक ही नमाज का सवाब अदा फरमाता है। लेकिन अगर वो निकाह कर लेता है और उसके बाद अगर मियाँ बीवी रब इबादत करते हैं तो एक नमाज के बाद निकाह की बरकत से रब तबारक व ताला 25 नमाजों का सवाब अता फरमाता है। ये कोई गुडा गुडी का जो हमारे बुजुर्गाने दीन कहते थे ना, ये कोई खेल नहीं, ये नबी की वो शरीयत के उसूल है कि आज का नौजवान अगर इसको अपनी जिंदगी के अंदर अपना ले। और आज की हमारी बच्चियां, आप सभी कभी कभी सोचते होंगे और कभी कभी आज भी ताने मिलते हैं कि कभी कभी बहुत सारी औरतें कह देती है जब से तुम्हारे घर के अंदर आई हूं तब से मैंने सुख ही नहीं देखा, ये लफ्ज निकलते गए। लेकिन ये लफ्ज कितना भयानक है मालूम है? अल्लाह के रसूल फरमाते गए कि जिस औरत ने गुस्से की हालत के अंदर अपने शोहर से नाराज होकर एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा ये कह दिया कि तेरे घर में आकर मैंने सुख ही नहीं देखा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस औरत की रब तबारक व ताला 70 साल के आमाल को बर्बाद कर देता है। आज कभी कभी बच्चियां आ जाए ने नाराज होते तो उसको पताने की कोशिश किया करो, उस मामलों को बढ़ाने की कोशिश ना किया करो, क्योंकि निकाह का जो रिश्ता है ना वो जन्नत से आया है, इसलिए कि कायम वही पर हुआ था। और अगर आज दुनिया के अंदर कोई निकाह करने वाला मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक अगर इस रिश्ते को दुनिया के अंदर निभाता है तो समझ लो वो दुनिया में रहकर जन्नत का हकदार हो जाया करता है। और आखिरी बात सुन लो अल्लाह के रसूल की हदीस, रब तबारक व ताला ने जज़ाकल्लाह क्या बरकतें रखी गई है ना। अभी शायर साहब माशाअल्लाह बहुत अच्छा सब पढ़ रहे थे और खास करके जो अशार ये पढ़ रहे थे उसके अंदर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात को इन्होंने बयान किया
कि चांद के 2 टुकड़े कर देते गए, कंकरियों को कलमा पढ़ा देते गए, डूबे हुए सूरज को वापस लेकर आते गए, दरख्तों को अपनी बारगाह में बुलाकर कलमा उससे पढ़ा दिया करते गए। ये तमाम कमालात इन्होंने बयान किए। लेकिन आओ मुस्तफा जाने रहमत की जात, उनके हर तबरुकात एक तरफ, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ जो तहबन पहना करते थे ना अल्लाह के रसूल, और इसको लिखने वाले भी मौलाए रूम गए, और जब वो लिखते गए तो उनकी बातें दिलों के अंदर असर करती गए। क्योंकि कितना सच्चा बंदा होगा कि आज भी उनका नाम आता गए तो दिलों के ऊपर कुछ ना कुछ उनकी बातों का असर जरूर आता गए। वो लिखते हैं कि अपनी मसनवी शरीफ के अंदर कि एक मर्तबा सज्जदना माँ आयशा सिद्दीका अपने घर के अंदर बगैर दुपट्टे के, कोई था नहीं, और काम काज के अंदर जैसे आज औरतों का माहौल गए, लेकिन वो तो हमारी माँ थी, बड़ी परहेजगार थी। ये तो एक मिसाल देता हूं कि कभी कभी आज भी औरतें कभी काम करती गए तो दुपट्टों को साइड में रख देती गए। माँ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने मकान के अंदर काम के अंदर मशगूल थी, सर के ऊपर दुपट्टा ना था। अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आमद की अचानक उनको आहट महसूस हुई कि अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे, और जो पाबंद थी गए ना औरतें, अगर कोई अचानक आ जाता है तो उनके पास जो चीज पड़ी होती है अपने सर को ढकने के लिए उठा लेती है। माँ आयशा सिद्दीका के हाथ में क्या आएगा मालूम है? रसूल पाक की तहबन मुबारक आ गई। उन्होंने उसको उठाया और अपने सर के ऊपर रख लिया। अल्लाह के रसूल दरवाजे के अंदर से दाखिल हो रहे, माँ आयशा सिद्दीका ताज्जुब से खड़ी होती है और रसूल पाक के जिस्म अतहर को यूं यूं चेक करती है। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते गए, आयशा क्या देख रही हो? हजरत माँ आयशा सिद्दीका अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, बाहर मदीने की गलियों के अंदर मूसलाधार बारिश हो रही है और आपके कपड़े तो बिल्कुल सूखे हुए गए, जबकि आप बाहर से तशरीफ लाएगे, कपड़े तो गीले होने चाहिए लेकिन आपके सूखे हुए गए और बाहर इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है। अल्लाह के रसूल मुस्कुरा कर कहते गए, आयशा जरा देख तो सही, तूने अपने सर के ऊपर हो रहा क्या गे? माँ आयशा सिद्दीका अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आपकी इस्तेमाल शुदा तहबन को मैंने अपने सर के ऊपर अपने बालों ढाकने के लिए पहन लिया गया। रसूल पाक फरमाते कि आयशा जरा इस तहबन को उतार कर भी तो देख। जैसे कि उतारा ना, कहां बारिश, कहां बारिश के कतरात। माँ आयशा सिद्दीका कहती है, या रसूल अल्लाह, अभी तो तहबन मैंने ओढ़ी थी तो बाहर मूसलाधार बारिश नजर आ रही थी, और जैसे कि सर से हटाया बाहर तो सूरज निकला हुआ है। या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आती, मुस्तफा की किन अजमतों की बात करें। अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते गए, आयशा, ये मेरी इस्तेमाल शुदा तहबन की बरकतें है, जो तूने अपने सर के ऊपर रख ली ना, तो अल्लाह तबारक व ताला ने तेरी नजरों के सामने से गैब के पर्दों को हटा दिया, और जो अल्लाह की रहमत हमेशा दुनिया वालों के ऊपर बरसती है, ये रहमतुल लिल आलमीन की तहबन का सदका है कि अल्लाह तबारक व ताला ने तुझे माथे की आंखों से अपनी कुदरत का वो नजारा दिखा दिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। या रसूल अल्लाह, ये थी माँ आयशा सिद्दीका की वफादारी रसूल पाक से, कि अगर तहबन मुबारक को भी, और मोहब्बत की बातें तो बहुत सारी है, बस इतना कहूँगा, खास करके हमारे हाजी हनीफ साहब, अब्दुल सत्तार भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, और खास तौर पर इमाम साहब, मैं गांव वालों को कहूँगा, ख्याल इनका रखना हमेशा, इसलिए कि 70 साल अपनी जवानी के किसी गांव को दे देना ये कोई मामूली चीज नहीं। भले ही टूटा फूटा बोलते गए, लेकिन मोहब्बत में बोलते गए, आपसे उल्फत में बोलते गए। अल्लाह तबारक व ताला इनको हज की भी तौफीक अता फरमाए और उम्रे भी नसीब फरमाए।
अल्लाह तबारक व ताला इसलिए के आप देखते गए ना कहाँ यूपी की सरजमी और 17 साल, मैंने तो बीच में सुना था कि हजरत के एक बच्चे का इंतकाल भी यहीं पर हुआ था, है ना। तो इतने दौर के अंदर ऐसे मौकों के साथ हमारी जिंदगी के अंदर ये शामिल रहे, हमेशा इनसे मोहब्बत करना, और कभी अगर नाराजगी हो जाए ना, छोटा भाई समझकर, अपना इमाम समझकर माफ कर देना, क्योंकि इन चीजों की जो हकीकत के अंदर कद्र होती है ना। हमारे पास बहुत सारे फोन आते गए, मौलाना साहब कोई इमाम हो तो भेजे ना। बहुत सारे गांवों के अंदर जाने के लिए कोई तैयार न की, हालांकि अच्छे पगार देते गए, फैसिलिटी देने के लिए तैयार गए, लेकिन बात क्या आती है, वहां के लोग सही न गए। आपकी मोहब्बत तो मैं देखता हूँ, अक्सर मैं आता जाता रहता हूँ ज़ियारतों के अंदर, बस ये मोहब्बत कायम रखे और अल्लाह तबारक व ताला इस महफिल को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए, और रब्बे कदीर दूल्हा दुल्हन के दरमियान आपस में इत्तफाक, इत्तिहाद और मोहब्बत अता फरमाए, और इन दोनों को शैतानों के शर से, जालिमों के जुल्म से, हासिदों के गसद से, और बद नजर वालों की बुरी नजर से, और जादू टोना करने वालों के मकरो फरेब से रब्बे कदीर इनकी हिफाजत पैदा फरमाए, और जब तक लब्बे कदीर उनको लंबी उम्र दे, और उम्र बिल खैर के साथ एक दूसरे की मोहब्बत सीनों के अंदर अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।